एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शशि एक्सपीरियन पर। तो दोस्तों, अभी बिहार पुलिस का सीरीज चल रहा है जो कि किरण पब्लिकेशन से सिपाही भर्ती परीक्षा का सॉल्व पेपर है 2010 से 2022 तक, जिसमें मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो 5वां प्रैक्टिस सेट जो है 15/12/2013 को पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मेहनत करके मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, आप लोग सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन 2 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 6 वर्षों के लिए होता है। और लोकसभा का जो है 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया था? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 3 राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन 3 राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है, नस्लवाद का अर्थ होता है। नस्लवाद का अर्थ होता है तो ऑप्शन ए रंगभेद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन 2 सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन 3 में क्या देख लीजिए, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, संघवाद का अर्थ है। ऑप्शन 8वां प्रश्न है, संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का अर्थ है ऑप्शन ए संघ और राज्य के बीच का सत्ता विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अब्राहम लिंकन ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसने दिया था नारा जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा? तो अब्राहम लिंकन ने। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण ने। भारत एक डैश राष्ट्र है। भारत एक डैश राष्ट्र है तो कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जहाँ सभी धर्म समान है। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो आप लोगों को पता ही होगा कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोस्टन टी पार्टी का। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो 16 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा रॉबस्पियर ने। रॉबस्पियर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? तो 1931। 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1931। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। ऑप्शन नंबर 3 चीन। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 विश्व स्वास्थ्य संघ। विश्व स्वास्थ्य संघ। 20वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो 20 का ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को।
अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन 3, 1915। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 3, राष्ट्रसंघ का गठन, राष्ट्रसंघ का गठन। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणापत्र के बारे में क्या गलत है? तो क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है इनमें से कौन सा? 24वां प्रश्न है, सही सुमेलित है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में। तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो 25 का आंसर हो जाएगा चूड़ामन, ऑप्शन 3, चूड़ामन। अगला प्रश्न है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से दूसरे से जुड़े हैं? तो किसके माध्यम से जुड़े हैं? तो 26 का ऑप्शन है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से, अल्पाइन वन से। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम से, सिक्किम से है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो है? तो वो कौन सा है? तो अकेसिया, ऑप्शन नंबर 3, अकेसिया। अगला प्रश्न है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3, कोसी को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि है तो ऑप्शन नंबर 2, 28 दिन, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो क्या कारण है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है वह है? तो कौन सा वर्ष है? तो 1992, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है? रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो राज्य है? राउरकेला कहाँ है? तो 36 का ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन सी है? तो कौन सी राज्य से नहीं गुजरती है इसमें से? इनमें से तो बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम सभी से गुजरती है। अगला प्रश्न, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो है? तो कौन सा कारक है वो? ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय विश्व युद्ध रही? द्वितीय सर्वाधिक रही, तो द्वितीयक, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, यह घर मेरा है वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? जो रेखांकित क्या हुआ, यह घर, यह क्या है, यह घर क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन 3, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रीतिवाचक, रीतिवाचक। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, तो जितना और उतने कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, सही उत्तर छांटे। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सैनाग्र, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, ऑप्शन 4, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो तृतीय पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा?
पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन 2, 2 पद मिले हैं तो समास, वर्ण मिले होते तो संधि होता, पद मिले हैं तो समास। शुद्ध वाक्य छांटे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है, कहाँ पर बनता है? तो ऑप्शन नंबर 3, त्वचा में, त्वचा से अवशोषित होकर के बनता है विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा? सूर्य से ही हमें विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा? तो कहाँ पर होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो 49 का 4, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? 50 का हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 51 का 3, पेरिस में, ऑप्शन 3 पेरिस में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो 52 का ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर्स इव नॉर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडेज इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इज, वैलेंटाइन डे इज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स डैश commemorated ऑन सेक्युलर हॉलीडेज। 55 का हो जाएगा ऑप्शन 4, आर हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई बाउट ऑल दिस बुक्स डैश ओनली डैश 700। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर रूप में। तो 57 का जो ऑप्शन नंबर 3, मिसल्स, ऑप्शन नंबर 3, मिसल्स। अगला प्रश्न है, द यंग ऑफ वन ऑफ ए गोट इज किड एंड दैट ऑफ ए हैन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन 2, चिक, CHIC के चिक। अगला प्रश्न, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द बोल्ड वर्ड। जो रेखांकित किया गया है इसमें से बोल्ड रूप से, तो उनमें से उसका जो है सेम वर्ड होना है। तो यहाँ दिया हुआ ट्रीचिरियस का, तो हो जाएगा सिमिलर। 59 का ऑप्शन 4, फॉल्स एंड डिसलॉयल, ऑप्शन 4, फॉल्स एंड डिसलॉयल। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोअर और डैम। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है? इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसल का मौसम होता है 61 का ऑप्शन नंबर 3, जुलाई से अक्टूबर। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है? जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के द्वारा, यानी जल द्वारा, भूमि द्वारा और वायु द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? इजी क्वेश्चन है, राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदल देते हैं? सौर ऊर्जा को बदल देते हैं खाद्य श्रृंखला में। तो 64 का आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन 4, रासायनिक ऊर्जा में। 24D है, 24D है, क्या है यह? ऑप्शन ए, एक खरपतवार नाशक। अगला प्रश्न है, पुनरुद्ध भवन की विशेषण क्षमता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन 2, पोरीफेरा में, ऑप्शन 2, पोरीफेरा में। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा,
इनमें से कौन सा पौष्टिक स्तर तृतीय होगा? तो मेढक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण का पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है? तो इनमें से हो जाएगा घटती है, ऑप्शन ए घटती है। अगला प्रश्न है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है तो पर्णभौर, पर्णभपर्व एवं पर्णशूल, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, किनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में डैश होता है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, ऑप्शन 3। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है, वर्ण पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए वर्ण पट्टी। अगला प्रश्न, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का, ऑप्शन नंबर 3 0 0। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, तो इसका कारण कौन सा है? किस कारण से होता है? तो विश्राम जड़त्व के कारण से, ऑप्शन 3। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो 76 का, ऑप्शन ए विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक U1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक U2 है में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तब साइन I बटे साइन R का मान होगा, तो क्या हो जाएगा मान? तो U2 बाय U1। अगला प्रश्न है, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, तो 78 का आंसर निकाल लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा G/2 न्यूटन, G/2 न्यूटन। अगला प्रश्न है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान होगा, तो बल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे और इस हिसाब से हमारा आंसर निकल के आएगा 0.25 न्यूटन। अगला प्रश्न है, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो 80 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है 81 प्रश्न, 81वां प्रश्न, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण है, तो समीकरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए x² - 6x + 3 = 0। अगला प्रश्न, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है? तो 2027/625, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, यदि √1 + 25/144 = 1 + x/12 हो तो x के बराबर है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है तो वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो x/360 × πr²। अगला प्रश्न है 85, दिया हुआ है कि मौसौ 253 440 बराबर 11 और लौसौ 253 × 440 = 253 × r, तो r का मान है, तो इसका r का मान निकल जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर 2 40 निकल जाएगा r का मान। अगला प्रश्न, एक वृत्त की जीवा केंद्र 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघुखंड का क्षेत्रफल है, तो लघुखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 30.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण, तो क्या हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? तो 155 डिग्री, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न, गुणनफल 81 × 82 × 83 × ...
गुना 89 में इकाई का अंक होगा, तो इसका इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद जो है ऑप्शन ए 0 निकल जाएगा, ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा = क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -4। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो CP क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 2 400 रुपये निकल जाएगा। प्राइस स्क्रीन पर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं आंसर ही बता के निकल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ये बार बार प्रश्न है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 92 प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, तो ऑप्शन नंबर 3 1/1838 वहाँ प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। अगला प्रश्न है, एक विलियन जिसका pH 3 है, तो उस विलियन में OH- की सांद्रता होगी, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻11। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन 2 समावयव, ऑप्शन 2 समावयव। 95वां प्रश्न है, इस अभिक्रिया में 2Al + 6x प्लस बैलेंस 2Al2 + 3H2 किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए Al, ऑप्शन ए Al। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो 96 का 4 त्रिसंयोजी की। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में H2S + Cl2 बैलेंस 2HCl + S क्या है इसमें से? 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए Cl2 ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। 98 प्रश्न है, न्यूक्लियन का मान होता है। न्यूक्लियन का मान होता है, तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन 4 न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या न्यूक्लियन हो जाता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस के अवयव है। बायोगैस के अवयव है इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन ए मीथेन और हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।